हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में बीते दिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आगामी समय में होने वाली भर्ती परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। वो अपडेट हमने आपको दे दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। तो आज की महत्वपूर्ण खबर है मित्रों, बीते दिन धामी जी की अध्यक्षता में हमारी कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में भर्तियों से संबंध भी 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए मित्रों। ये तीनों फैसले आपको जरूर जानने चाहिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी भर्तियों पर मुहर लगी है, यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। चलो पहली न्यूज़ की ओर आपको ले चलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यदि आगामी समय में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए आप लोग उत्तराखंड स्टेट में इधर उधर जाते हैं तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आपको 50% की छूट मिलेगी। बेशक आपको वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो आज की पहली खबर क्या है? प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को रोडवेज किराए में रियायत, 50% की छूट उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में छात्रों को मिलेगी। चलो पहली खबर आपको मिल गई है। दूसरी खबर की ओर मैं आपको ले चलता हूं। दूसरी खबर भी महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग में अब नेताओं की एंट्री बैन हो गई है। आपको पता था मित्रों कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हमारा एक संवैधानिक अपने उत्तराखंड का आयोग है, जहां पर हमारी ग्रुप बी स्तर की भर्तियां होती हैं। तो इस आयोग में मित्रों नेताओं की एंट्री जो है बीते दिन कैबिनेट बैठक में जो मुहर लगी, इस पर अब पूरी तरीके से नेताओं की एंट्री बैन कर दी है। आप लोग कहोगे कि कैसे नेताओं की एंट्री यहाँ होती थी, क्या होता था? चलो इस खबर को पढ़ते समझ जाओगे आप। तो लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रक्रिया को अब बदल दिया गया है। अब इन पदों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह अधिकारियों का ही चयन होगा। तो मित्रों, आज तक क्या होता था, हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन जो है हमारा यहाँ से भी हो जाता था, यानी नेताओं वो भी यहाँ पर बन जाते थे। अब जो है यहाँ पर वही लोग हमारे अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे लोक सेवा आयोग के, जो केंद्र और राज्य सरकार में ग्रुप ए स्तर में सेवाएं दे रहे हैं। समूह क के अधिकारियों का चयन यहाँ पे होगा। आयोग में ज्वाइन करने से पहले उनको अपने मूल विभाग में इस्तीफा देना होगा। तो कैबिनेट में नए चयन नियमावली पर मुहर लगाई है। अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री हो जाती थी। कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी आयोग के सदस्य पद पर चयन हो जाते थे। तो अब इस व्यवस्था को नई नियमावली के तहत पूरा खत्म कर दिया है। गुरुवार को कैबिनेट ने नई नियमावली पर मुहर लगाई है। मुख्य सचिव एस संधू ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों का तो चयन है अब समूह क सेवा स्तर के नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। एक पद के लिए न्यूनतम 3 नाम ही फाइनल किए जाएंगे। 3 नाम का पैनल चयन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ज्वाइन करने के दौरान मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद ही वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अपना पद ज्वाइन कर पाएगा। तो दूसरी न्यूज भी आपको उम्मीद है समझ आ गई है। तीसरी न्यूज है हमारी, शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर बीते दिन कैबिनेट में बात हुई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हमारे सरकारी जो स्कूल है, विद्यालय है, काफ़ी टाइम से आपको सुना होगा कि यहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं 4th क्लास की। तो इस पर बात चल रही थी। तो फाइनली बीते दिन कैबिनेट बैठक में यह बात हुई कि शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए और भर्ती कराने के आदेश शिक्षा विभाग को दे दिए हैं। चलिए खबर पढ़ते हैं। तो शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्षों से रिक्त 2364 पदों पर भर्ती शुरू होगी। सरकार ने शिक्षा विभाग को इसके आदेश दिए हैं। इनमें 334 पद डीजी से लेकर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के लिए होंगे। बाकी 2030 पद विभिन्न सरकारी हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में भरे जाने हैं। इनको सभी देयकों के साथ 15,000 रुपये प्रति माह दिया होगा। तो साथियों, यदि यह जो भर्ती है आपको पता होना चाहिए, पहले आउटसोर्स से ये भर्ती भरी जाएगी। इसके लिए कोई चयन प्रक्रिया इस टाइप की नहीं होगी, टेस्ट। इसके लिए आउटसोर्स के माध्यम से यह भर्ती भरी जाएगी। आउटसोर्स से कैसे होगा, क्या होगा, क्या इसमें जल्द ही आउटसोर्स एजेंसी का चयन होता है, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहेगा मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी भर्ती अपडेट आती है ना, कहीं पर भी मैं आपको तुरंत सूचित कर देता हूँ। तो शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर भर्ती करने के आदेश बीते दिन कैबिनेट में हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आउटसोर्स के जरिए अब भर्ती हो रही है। किस आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा, कैसे आपको यहाँ पे शामिल होना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्द क्लियर कर दूंगा। जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ तीनों भर्ती अपडेट आपको पता चल गई है और परीक्षा कैलेंडर से संबंधित वीडियो देखनी है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर न्यू भर्ती अपडेट के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। देखते रहेगा और जुड़े रहेगा ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद के साथ।